नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा को हरी झंडी दे दी है, जबकि पड़ोसी राज्य उत्तराखंड ने इस पर रोक लगा दी है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने यात्रा में शामिल होने वालों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट को लाना जरूरी किया है, लेकिन उसे उत्तराखंड सरकार के जैसा फैसला लेना चाहिए था, क्योंकि कोरोना संक्रमण के मामले कम हुए हैं, महामारी खत्म नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि आखिर उसने कोरोना महामारी के दौरान कांवड़ यात्रा के आयोजन की अनुमति क्यों दी है। अदालत ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया और कहा कि ऐसे वक्त में जब खुद प्रधानमंत्री मोदी और डॉक्टर्स ने भीड़ जुटने को लेकर चेतावनी दी है, लोगों को इस यात्रा के कारण परेशानी हो सकती है। अदालत ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है। जस्टिस RF नरीमन और जस्टिस BR गवई की बेंच ने यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर कहा कि आज उन्होंने एक अंग्रेजी अखबार में इस बारे में पढ़ा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा की अनुमति दे दी है, जबकि उत्तराखंड ने अपने पिछले अनुभवों से सबक लेते हुए इस पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि हम इस बारे में संबंधित सरकारों का स्टैंड जानना चाहते हैं। देश के लोग घबराए हुए हैं, वे नहीं जानते कि क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री खुद कोरोना की तीसरी लहर के बारे में बात कर चुके हैं और हम ऐसे में इससे रत्ती भर भी समझौता नहीं कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल बीजेपी में चल रही भगदड़ के तेज होने की आशंका के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के TMC और मुकुल रॉय को ट्विटर पर फॉलो करने से तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। बाबुल का बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष के साथ भी टकराव चल रहा है। बाबुल को हाल ही में हुए कैबिनेट विस्तार में मंत्रिमंडल से हटा दिया गया था। हालांकि बाबुल ने कहा है कि बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं और इनके आधार पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। बता दें, पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने TMC का दामन थामा है और ऐसे में अब बाबुल के TMC और मुकुल रॉय को ट्विटर पर फॉलो करने के कारण बीजेपी नेतृत्व को डर है कि कहीं बाबुल भी ऐसा कोई कदम ना उठाए। जम्मू में मंगलवार रात को एक बार फिर ड्रोन दिखाई दिया। ये ड्रोन अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास अरनिया सेक्टर में दिखा। मौके पर तैनात BSF के जवानों ने ड्रोन पर फायरिंग की, जिसके बाद वह गायब हो गया और पाकिस्तान की सीमा में वापस चला गया। अब ये साफ नहीं हो सका है कि ड्रोन को क्यों भारत की सीमा में भेजा गया। BSF ने एक बयान जारी कर कहा है कि 13-14 जुलाई की रात को 9:52 पर लाल रंग की लाइट जलती दिखी और जवानों ने इस पर फायरिंग की। इलाके की तलाशी भी ली गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2022 में होने वाले कई राज्यों के चुनाव में मुफ्त बिजली के दांव को अपना ब्रह्मास्त्र बनाया है। पंजाब के बाद केजरीवाल ने कुछ दिन पहले उत्तराखंड में भी 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का वादा किया, तो बुधवार को गोवा में भी उन्होंने इस ब्रह्मास्त्र को चला दिया। इन सभी राज्यों में 7 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं और आम आदमी पार्टी ने इन राज्यों में जीत के लिए इस बार पूरा जोर लगा दिया है। केजरीवाल ने गोवा में पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस पर भी हमला बोला और कहा कि गोवा में कांग्रेस के 10 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ मध्य प्रदेश और कर्नाटक में भी यही हुआ। बता दें, आम आदमी पार्टी ऐसे पोस्टर जारी कर चुकी है जिनमें कहा गया था कि कांग्रेस को वोट देना बीजेपी को वोट देने जैसा है। इस बात को केजरीवाल ने गोवा में भी कहा है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी गोवा में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। बता दें, मार्च 2017 में भी गोवा के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी जोर शोर से उतरी थी, लेकिन वह एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। 40 सीटों वाले गोवा राज्य में पार्टी 39 पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन 38 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई थी। तेल की महंगाई पर बोलते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता P चिदम्बरम ने नितिन गडकरी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि बीजेपी में केवल नितिन गडकरी के पास ही वो साहस है जो आवाज उठा सके। उन्होंने कहा कि गडकरी में साहस है, इसलिए उन्हें कैबिनेट में भी अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। बता दें, गडकरी ने हाल ही में कार्यक्रम में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से लोगों में गुस्से की बात स्वीकार की थी। गडकरी के इसी बयान पर टिप्पणी करते हुए चिदम्बरम ने कहा कि देश में हर व्यक्ति जानता है कि इस सरकार में सारे निर्णय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिए जाते हैं, फिर ये मायने नहीं रखता कि कौन वित्त मंत्री है और कौन नहीं। इसके साथ ही चिदम्बरम ने कहा कि उनका मानना है कि सिर्फ गडकरी में एहसास है कि वह समय समय पर आवाज़ उठाते हैं, लेकिन इन दिनों वह भी खामोश हैं। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता संपत सिंह ने किसानों का एक बार फिर समर्थन किया है। संपत ने किसानों पर लगे मुकदमे वापस लेने की मांग की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि किसानों के संयम की सीमा अब बार बार टूट रही है। लंबे आंदोलन में ऐसा होना लाजमी भी है। किसी भी पार्टी में इतनी क्षमता नहीं है कि वे किसानों की तरह ऐसा आंदोलन चला सकें। ऐसा सिर्फ किसान ही कर सकते हैं। उन्होंने आगे सरकार को नसीहत देते हुए लिखा कि सरकार को बातचीत के माध्यमों को खोलना चाहिए।
बता दें, सिरसा में आयोजित बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सांसद सुनीता दुग्गल और डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा का किसानों ने जबरदस्त विरोध किया था। इस दौरान पथराव भी किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में 100 से ज्यादा किसानों के खिलाफ सरकारी संपत्ति तोड़ने, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने व जानलेवा हमला करने का केस दर्ज किया है। ऐसे समय जब अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है और अमेरिकी सेना अपने देश वापस लौट रही है, आतंकवाद से जूझ रहे इस देश ने भारत से सैन्य सहायता की गुहार लगाई है। भारत में अफगान राजदूत फरीद मामद जई ने कहा कि यदि ऐसी स्थिति आ गई कि तालिबान से बातचीत टूट गई तो हम भारत से सैनिक सहायता की मांगेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि भारत आने वाले कुछ साल तक हमें पहले से अधिक सैन्य सहायता दे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि भारत अपनी सेना ही अफगानिस्तान भेज दे। उन्होंने कहा कि भारत सैनिकों को प्रशिक्षण और अफगान सेना के कैडेट्स को स्कॉलरशिप दे सकता है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार तालिबान ने 22 निहत्थे अफगान कमांडो को मार दिया। CNN ने रिपोर्ट किया है कि इस घटना के कई वीडियो सामने आए हैं। वीडियो में कुछ लोग कहते हुए सुनाई देते हैं कि कमांडो समर्पण कर दो, जिसके बाद एक इमारत से कई निहत्थे कमांडो निकलते हैं और फिर गोलियों की बौछार हो जाती है। CNN के अनुसार यह घटना 16 जून को अफगानिस्तान की सीमा के करीब फरियाब प्रांत के दौलत आबाद शहर में हुई है। रेड क्रॉस ने 22 कमांडो के शव बरामद करने की पुष्टि की है। हालांकि तालिबान ने CNN को बताया कि कमांडो को गोली मारने वाले वीडियो फर्जी थे और ये सरकार का लोगों को आत्मसमर्पण न करने के लिए बढ़ावा देने के लिए है। तालिबान के एक प्रवक्ता ने कहा कि उनके पास अभी भी 24 कमांडो हैं जिन्हें फरियाब प्रांत में पकड़ा गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई सबूत नहीं दिया। वहीं अफगान रक्षा मंत्रालय ने इस बात से इनकार किया और कहा कि उनको तालिबान ने मार दिया है। अफगानिस्तान के एक बागी नेता ने कहा कि तालिबान शहरों में लड़ाई नहीं चाहता है, बल्कि वो अफगान सैनिकों को उन्हें आत्मसमर्पण करते हुए देखना चाहता है। समाचार एजेंसी AFP ने अपनी रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी। इसके अलावा कहा गया है कि तालिबान ने तुर्की को भी चेतावनी दी है कि वो अफगानिस्तान में अपनी सेना की संख्या न बढ़ाए। अफगानिस्तान में हिंसा और असुरक्षा के कारण जनवरी के बाद से करीब 2,70,000 अफगान लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने यह जानकारी दी है। UN की एजेंसी ने अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा तेजी से नए इलाकों पर कब्जा करने और युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के कारण यहां एक मानवीय संकट की चेतावनी दी है। UN के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि जनवरी के बाद से 2,70,000 से अधिक लोग देश के भीतर ही विस्थापन कर चुके हैं और इनकी कुल संख्या 35 लाख से अधिक हो चुकी है। एजेंसी का कहना है कि देश में हालात और बिगड़ सकते हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।